Hello, good morning, students. I hope you all are fine at your home. Now, as we have already completed chapter number 1 and 2, I hope so that you must be preparing for your test for the chapter 1 and chapter 2. I know that अभी तक मैंने बोला नहीं है about the test, but just I am telling you before only कि just prepare yourself. And first of all, I am telling you to complete your books because कभी भी मैं आपको स्कूल में बुलाऊंगी एंड आई चेक योर बुक्स. सो प्लीज़, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ बोथ द चैप्टर्स. सो do complete all the do complete both the chapters and start learning two chapters. Okay, now today we are moving further to the chapter number 3, that is government. Right now, when we talk about the government, what is government? क्या है ये government? तो गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती, क्या है ये सब? तो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी बाय वोटिंग ओनली. और वो फॉर्म कौन करवाएगा? सिटीज़न. वी द सिटीज़न, वी आर ओनली गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स, राइट. अब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के पेज पे देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस दिए हैं. यूजिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, GST, वेपन अगेंस्ट करप्शन, बार कोड एंड यूनिक बिल स्ट्रिप्स, गवर्नमेंट ओपन्स FDI फ्लड गेट्स फॉर ग्लोबल एयरलाइंस. ये सब सिर्फ न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन है जो हमें कोई काम के नहीं, सिर्फ यहाँ पे हेडलाइंस हमें दिखाया है, नथिंग एल्स. सो You must have come across the word government in newspapers, radio and TV. बस ये जो हेडलाइन आपको दिखाई है वो बताना चाहती है कि न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी में ये गवर्नमेंट वर्ड हमने ऑलरेडी देखा ही होगा. तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट, उसकी फंक्शंस क्या है और हमारे लाइफ में गवर्नमेंट का क्या इम्पोर्टेंस. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट. Now you must be aware that a country needs a government to make laws. हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए? ताकि वो लॉ बनाए और वो हम फॉलो करते हैं. एंड वो लॉ बनाते तो अपने हिसाब से नहीं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली दे आर मेकिंग द लॉज. देन टेकिंग डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दैम. इम्प्लीमेंट करना मतलब उसको फॉलो करना. गवर्नमेंट लॉज बनाती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. देन they are taking the decisions and then what they are doing, they are implementing it, they are following it. For example, where should schools and roads be constructed? schools और roads ऐसे ही कहीं पे भी हम कंस्ट्रक्ट कर दे नहीं ना, उसमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए. फॉर एग्जांपल, आपको अगर कोई शॉप ओपन करनी है तो उसमें वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होना. आप कहीं पे भी कोई भी रास्ते पे आप कोई भी शॉप ओपन नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी. यू हैव टू टेक परमिशन. शुड द रेट्स ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ भी इंक्रीज और डिक्रीज. डिफरेंट कमोडिटीज़ मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए. तो वो सब किसको पता? कि गवर्नमेंट डिसाइड्स. हाउ टू इंश्योर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू एवरीवन. कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी सबको पहुंच रही है, सबको मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी. डिसीजंस सच एज दिस आर यूजुअली टेकन बाय द गवर्नमेंट. ये सब डिसीजन जो है दिस इज़ डन बाय द गवर्नमेंट, राइट. ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं. सो नाउ हियर वी कैन से दैट गवर्नमेंट परफॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, राइट. वी कम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट्स वर्क थ्रू द मीडिया. कैसे पता चलता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या, वो हमें फ़ोन करके बताने नहीं वाले, लेकिन मीडिया में, थ्रू न्यूज़, टीवी में, थ्रू फोन्स, मैसेजेस हमें पता चलता है कि येस गवर्नमेंट इज़ डूइंग सो एंड सो वर्क. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो करंट सिचुएशन है करोना, तो करोना के लिए हम न्यूज़ में ऑलरेडी देख रहे हैं कि व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, राइट. सो दिस ऑल द थिंग्स आर डन बाय द गवर्नमेंट ओनली. नाउ हियर वन एक्टिविटी इज़ गिवन दैट हेडलाइन न्यूज़पेपर की, और उसमें से सब जस्ट लिखा है दैट मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या वर्क करती है. इफ़ यू कैन देन यू कैन डू इट. जस्ट रीड द हेडलाइंस ऑफ योर न्यूज़पेपर एंड व्हाट यू विल सी देन यू कैन डिस्कस विथ मी. नाउ द फंक्शंस, हमने बात किया कि गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. तो क्या है उनके फंक्शन? गवर्नमेंट जो है वो एक मैनेजिंग कमिटी जैसा है, मतलब पूरा सब मैनेज करता है. फॉर एग्जांपल, आप अगर बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डिंग में सेक्रेटरी होता है, राइट.
सेक्रेटरी होता है, फिर अगर उसके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी है या तो जो भी हेड होगा बिल्डिंग का, तो वो क्या करता है, पूरी बिल्डिंग को मैनेज करता है, राइट। सो गवर्नमेंट भी एक मैनेजिंग कमिटी है जो पूरे कंट्री को मैनेज करता है। यूजुअली इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट वर्क्स एज पर द विशेज ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहते हैं, वी आर फ्री एंड डेमोक्रेसी है बिकॉज पीपल से चलता है ये सब, वोटिंग करते हैं ना हम, वी आर ओनली फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। सो क्योंकि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट जो है टू वर्क्स एज पर द विशेज़ ऑफ द पीपल एंड फॉर द वेलफेयर, पीपल की जो विश है और उनके भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए ही सब गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स वेरियस स्टेप्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स जो है पीपल के वो सॉल्व करती है, गवर्नमेंट का काम है। देन इट इज़ कंसर्न्ड अबाउट द नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। गवर्नमेंट का काम ये भी है कि पूरे नेशन, पूरे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। जो अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के टाइम इकोनॉमिकली बहुत सब वीक हो गए थे, सो गवर्नमेंट अभी बहुत सारे जन को हेल्प कर रही है। एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल ऑल्सो एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, दैट इज़ गरीबाई जो है उसके बारे में भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। देन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अ पर्सन इज़ एजुकेटेड बट नॉट गेटिंग जॉब, तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो ध्यान रखते हैं। लिटरेसी, पढ़ाई, हेल्थ के बारे में भी वो ध्यान रखते हैं। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़ लाइक मेकिंग लो प्राइस फूड ग्रेन्स अवेलेबल थ्रू रेशन शॉप्स। ये सब एग्जांपल्स जो है अभी हम करंट सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री फूड ग्रेन्स फ्रॉम दी रेशन शॉप्स, राइट। हमें रेशन कार्ड दिखाना और वहाँ से फूड ग्रेन्स मतलब राइस है, जो बेसिक है, राइस है, व्हीट है, वो सबको मिला है, राइट। असिस्टेंस ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स, डिज़ास्टर कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, दिस इज़ एपिडेमिक, पेंडेमिक बोल सकते हैं इसको, इसके टाइम हेल्प करती है। डिज़ास्टर्स एंड कैलेमिटीज़ के टाइम एस्टेब्लिशिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन की बनाए सो दैट पीपल जो है दे कैन एजुकेट देमसेल्व्स। एंड हॉस्पिटल्स बनाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एंड रन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, जुडिशरी, पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवेज। दिस आर the facilities or the services for the people of the country only. The government also maintains friendly relations with other countries. Government का ये काम भी है कि they maintain friendly relation with other countries also. So government ये भी करती है. So government हम बोल सकते हैं कि मैनेजिंग कमिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ ऑल देयर वर्क वी कैन से दैट गवर्नमेंट इज़ अ मैनेजिंग कमिटी. नेक्स्ट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है? गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द लॉ इज़ सेम फॉर एवरीवन. गवर्नमेंट क्यों नेसेसरी है? तो पता चले कि लॉ जो है ना दैट इज़ सेम फॉर ईच एंड एवरीवन, राइट. सबके लिए लॉ जो बने हैं तो वो सबके लिए इक्वल ही है. इट फ्रेम्स लॉज एंड सीज दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एंड द पुलिस. गवर्नमेंट क्या करती है? पहले तो लॉज बनाती है एंड दे लुक आफ्टर इट दैट इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज़. मतलब जिसको जिसको इम्प्लीमेंट करने बोला, फॉलो करने बोला, दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट और नॉट. एंड द पुलिस ऑल्सो. A very important function of the government is to make rules and regulations. Important function क्या है गवर्नमेंट का? रूल्स और रेगुलेशन बनाना ही काम है गवर्नमेंट का. whenever there is a public gathering, right, they make the rules and regulation that should be followed by each and every people of the country. So we can say that the government thus plays a vital role, मतलब important role in maintaining law. क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो लॉ बना रहे हैं, तो we must follow it. Order and peace, law, order and peace and also ensures the development of the nation. गवर्नमेंट का काम है लॉ मेंटेन करके रखना, लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस, शांति रहनी चाहिए कंट्री में, एंड कंट्री डेवलप कैसे हो उसके लिए भी वर्क करती है. सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट. अंडरस्टूड नाउ?
हमने फंक्शन देखे, वी हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑल्सो ऑफ द government. Now that's all for the part 1. I hope you have understood this. We will continue the next part in the next video. Thank you for watching my video.